रंगों की फुहार लेके आई होली आई। रंगों की फुहार लेके आई होली आई। रंगों की फुहार लेके आई होली आई। रूहानी रंगों में रंगने सच्ची होली आई। खुशियों का त्योहार लेकर आई होली आई। रंगों की फुहार लेकर आई होली आई। बुराइयों को जलाते जाओ कहती है ये होली। खुशियों को लुटाते जाओ कहती है ये होली। बुराइयों को जलाते जाओ कहती है ये होली। खुशियों को लुटाते जाओ कहती है ये होली। रूठों को मनाते जाओ कहती है ये होली। बिछड़ों को मिलाते जाओ कहती है ये होली। प्यार की बरसात देखो होली साथ लाई। खुशियों का त्योहार लेकर आई होली आई। रंगों की फुहार लेके आई होली आई। चलो मनाए नए ढंग से बीत गई सो होली। धन हुई वो आत्मा जो शिव के संग में होली। चलो मनाए नए ढंग से बीत गई सो होली। धन हुई वो आत्मा जो शिव के संग में होली। आओ जलाए बुराइयों को यही है असली होली। मीठे मीठे बोल सुनाए यही है मीठी होली। प्यार भरे उपहार देखो साथ में होली लाई। खुशियों का त्योहार लेकर आई होली आई। रंगों की फुहार लेकर आई होली आई। खुशियों का त्योहार लेकर आई होली आई।
ओम शांति। आज बाबा की 24 मार्च 2024 की अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 13 मार्च 98। मुरली का टाइटल है होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना। अर्थात बाप समान बनना। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड बच्चों को चारों तरफ से देख रहे हैं। होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट, चाहे साकार में सम्मुख है, चाहे दूर बैठे दिल से समीप है, दोनों ही एक साकारी रूप में है और एक आकारी फरिश्ते रूप में है। चारों ओर के बच्चों को देख हर्षित होते रहते हैं। हर एक बच्चा ऐसा होलीएस्ट बनता है जो सारे कल्प में और कोई भी ऐसा महान पवित्र आत्मा न बना है न बन सकते हैं। समय प्रति समय धर्मात्माएं, महान आत्माएं पवित्र रहे हैं, लेकिन उन्हों की पवित्रता और आपकी पवित्रता में अंतर है। इस समय आप पवित्र बनते हो, इसी पवित्रता की प्राप्ति व प्रारब्ध भविष्य अनेक जन्म तक तन, मन, धन, संबंध, संपर्क और साथ में आत्मा भी पवित्र है। कि कितनी भी महान आत्माएं, धर्मात्माएं भी पवित्र रहती है, लेकिन उनकी पवित्रता और ब्राह्मण बच्चों की पवित्रता, उसमें अंतर है। हम इस एक संगम युगी जन्म में पवित्र रहते हैं, ब्राह्मण जीवन में। तो इस एक जन्म की पवित्रता हमें आधा कल्प के लिए प्रारब्ध के रूप में तन, मन, धन, संबंध, संपर्क सब में फुल, सब में हम प्राप्ति संपन्न, सब में हम पवित्र। तन भी पवित्र होता है, मन भी पवित्र होता है, धन अथाह और वो भी पवित्र शुद्ध, संबंध भी हमारे पवित्र और एक दूसरे के साथ के संपर्क वो भी बहुत अच्छे पवित्र। तो सोचो, पवित्र एक जन्म रहते हैं, लेकिन इस एक जन्म की पवित्रता मुझे कितना भविष्य प्राप्ति का अनुभव कराती है। तो इतना बड़ा भविष्य प्रारब्ध हमें मिलता है। इसलिए बाबा कहता है दोनों का अंतर महसूस करो। शरीर भी पवित्र हो और आत्मा भी पवित्र हो, ऐसी पवित्रता आप आत्माएं प्राप्त करती हैं। मन, वचन, कर्म तीनों ही पवित्र बनने से ऐसी प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो ऐसे होलीएस्ट आत्माएं अपने को ऐसे श्रेष्ठ होलीएस्ट समझते हो। होली माना पवित्र, होली शब्द का अर्थ पवित्र होता है।
तो बाबा कहता है अपने को ऐसी ऊंची होलीस्ट आत्मा समझते हो, अभी बने हैं व बन रहे हैं। बनना सहज है या थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कल्प पहले भी बने हैं और अब भी बनना है। पक्का या थोड़ा थोड़ा चलता है? नहीं। स्वप्न मात्र भी अपवित्रता समाप्त होनी ही है। इतना निश्चय है ना कि आज बन रहे हैं और कल बन ही जाएंगे, तो होलीएस्ट भी हो और हाईएस्ट भी। क्योंकि होली माना पवित्र बनते हैं, इसलिए बाबा कहता ऊंच भी बनती है। ऊंचे थे ऊंचे बाप के बच्चे, ऊंचे थे ऊंचे। हाईएस्ट बनते हो तब पूजे जाते हो। बाबा ने ये बात बताई ना, ऊंचे थे ऊंचे बाप के, ऊंचे थे ऊंचे बच्चे। एक भाई बोना गुजराती में આપણે ઠીંગુજી કહીએ, तो अव्यक्त बाप दादा की पतरामणी हुई थी, तो बाबा से मिलने गई। बाबा को बताया कि बाबा लोग मुझे ऐसे कहते हैं, पूना है पूना है। तो बाबा ने इतना अच्छा उसको बहलाया और स्वमान याद दिलाया। बच्चे भले कोई आपको कुछ भी कहे, लेकिन आप ये सोचो कि मैं ऊंचे से ऊंचे बाप की ऊंची से ऊंची संतान हूँ, तो कभी आपको ये महसूस नहीं होगा कि मेरी हाइट कम है। तो बाबा कहता है इस स्वमान को स्मृति में लाए कि मैं आत्मा कौन सी आत्मा, ऊंचे से ऊंचे बाप की ऊंचे से ऊंची संतान बच्चा, और हाईएस्ट बनते हैं तब पूजे जाते हैं। चाहे आजकल की हाईएस्ट आत्माएं सकामी राजे थे, अब तो नहीं है, चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, लेकिन वह पूज्य नहीं बनते। आप पूज्य बनने वाली आत्माओं के आगे पुजारी बन नमन और पूजन करते हैं। अभी भी स्वराज्य अधिकारी बनते हो और भविष्य में भी राजाओं के राजे बनते हो, तो ऐसा हाईएस्ट पद प्राप्त करते हो। साथ में रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो, आपका टाइटल ही है पद्मा पद्मपति, और ऐसा खजाना है जो अरबपति खरबपति अरब खरब से भी ऐसा खजाना प्राप्त नहीं कर सकते। आप श्रेष्ठ आत्माएं पाप द्वारा ऐसा भाग्य बना रही हो जो अनुभव करती हो और वर्णन भी करती हो कि हमारे कदम में पदम है। कदम में पदम है या 100 है, 1000 है, हर कदम में बाबा कहता है पदम महसूस करते हो या हर कदम में 1000 या 100 महसूस करते हो, क्या है? ऐसा कोई बड़े से बड़ा मिलियनर भी इतनी कमाई नहीं कर सकता। कदम में कितना टाइम लगेगा, कदम उठाओ कितना समय लगता है, एक कदम उठाने में कितना समय, 1 सेकंड, चलो 2 सेकंड कह दो, बाबा कहते वैसे 1 सेकंड, लेकिन 2 सेकंड कह दो। अगर 2 सेकंड भी कहो तो 2 सेकंड में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम हुए? तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन गए ना। हिसाब करो, ऐसा कोई मिलियनर है जो एक दिन में इतनी कमाई करे जो हम आत्माएं कर रही है? ऐसा कोई होगा?
तो रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो ना, और आपका ऐसा खजाना है जो आग भी जला नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता, चोर लूट नहीं सकता, राजा खा नहीं सकता। ऐसा खजाना इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही प्राप्त करते हैं। तो अपना ऐसा स्वमान स्मृति में रहता है, हाँ या ना? पीछे वाले हाथ हिला रहे हैं, पीछे वाले आराम से बैठे हो ना। रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो तो आराम ही आराम है। बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी में भी ऐसे कोचों पर पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं बैठते हैं। सोफे मिलते हैं क्या? स्कूल कॉलेज में सोफे होते, चेयर होती है, बेंच होती है, कॉलेज में भी बेंच ही होती है। तो बाबा कहता है कोच मना सोफे पर भी नहीं बैठते, तो यहाँ तो पढ़ाई पढ़ रहे हैं लेकिन सोफे पर बैठ के पढ़ाई पढ़ रहे हैं। बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में भी ऐसे कोचों पर पढ़ाई पढ़ने के लिए नहीं बैठते हैं, लेकिन आप बेगर टू प्रिंस है। हम बेगर टू प्रिंस हो, बाबा कहता है बेगर भी हो और प्रिंस भी हो। सर्व त्याग माना बेगर, सर्व प्राप्तियां अर्थात प्रिंस। बिना त्याग के इतना बड़ा भाग्य नहीं मिल सकता। त्याग ही भाग्य मिला है, त्याग का ही भाग्य मिला है। तन मन धन संबंध सभी त्याग किया, अर्थात परिवर्तन किया। तन मेरा के बजाय तेरा किया, मन धन संबंध एक शब्द परिवर्तन होने से मेरे के बजाय तेरा किया। है एक शब्द का परिवर्तन, लेकिन इसी त्याग से भाग्य के अधिकारी बन गए। तो भाग्य के आगे यह त्याग क्या है? मेरे को तेरे में बदल देना। छोटी बात है या थोड़ी बड़ी भी? इतने बड़े भाग्य के सामने त्याग तो कुछ भी नहीं। कभी कभी बड़ी हो जाती है तेरा कहना, मना बड़ी बात को छोटा करना, और मेरा कहना मना छोटी बात को बड़ा करना। क्या भी हो जाए, अच्छे से सुन, क्या भी हो जाए, 100 हिमालय से भी बड़ी समस्या आ जाए, लेकिन तेरा हिलना नहीं। लेकिन क्या करेंगे? इंग्लिश में 100 हिमालय से भी बड़ी समस्या आ जाए तो क्या करेंगे? तेरा कहने से पहाड़ जैसी समस्या से तो बाबा कहता है लेकिन तेरा कहना और पहाड़ को रुई बनाना। राई भी नहीं, रुई। जो रुई सेकंड में उड़ जाए। सिर्फ तेरा कहना नहीं मानना, सिर्फ तेरा कहना नहीं मानना, सिर्फ मानना भी नहीं, चलना। कि सिर्फ मुख से तेरा नहीं कहना, बाबा कहता है मानना भी है और उस अनुसार चलना भी। एक शब्द का परिवर्तन सहज ही है ना, और फायदा ही है, नुकसान तो है नहीं। तेरा कहने से सारा बोझ पाप को दे दिया। तेरा तुम ही जानो, आप सिर्फ निमित्त मात्र हो, इसमें फायदा है ना। न्यारे और परमात्मा के प्यारे बन गए।
जो परमात्मा के प्यारे बनते हैं वह विश्व के प्यारे बनते हैं। सिर्फ भविष्य प्राप्ति नहीं है, वर्तमान भी है। एक सेकंड में अनुभव किया भी है और करके देखो। देखो आज शाम को विशेष योग रखा है ना, तो अभी क्या करेंगे? बाबा कहते हैं करके देखो। तो आज हम वो अनुभव करेंगे। एक लक्ष्य रखना कि मुझे शाम का ये योग मिस नहीं करना है। आज वो भी है ना, तो आज बाबा ने क्या कहा? तेरा करो। तो आज वो मैं अनुभूति करूं, तेरा करने का। क्योंकि होली माना पवित्र, होली माना होली, पास्ट इज पास्ट। तो आज विशेष ये अनुभूति करेंगे। कोई भी बात आ जाए, तेरा कह दो, तेरा कह दो, मान जाओ और तेरा समझकर करो तो देखो बोझ हल्का होता है या नहीं होता है। अनुभव है ना, सभी अनुभवी बैठे हो ना। सिर्फ क्या होता है, मेरा मेरा कहने की बहुत आदत है ना, कुछ भी है मेरा। 63 जन्मों की आदत है तो तेरा तेरा कहकर फिर मेरा कह देते हो। और मेरा माना गए फिर वह बात तो 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में खत्म हो जाती। लेकिन जो तेरे से मेरा किया उसका फल लंबा चलता है। बाबा ने कहा अगर मेरा कह देते हैं, तेरा 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 कह के फिर मेरा कह दिया, तो वो लंबा चलता है। बात आधे घंटे की होगी, लेकिन चाहे पश्चाताप के रूप में, चाहे परिवर्तन करने के लक्ष्य से, वह बात बार बार स्मृति में आती रहती है। इसलिए बाप सभी बच्चों को कहते हैं, अगर मेरा शब्द से प्यार है, मेरा 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 प्यार है, मेरा शब्द से आदत है, संस्कार है, कहा कहना ही है, तो मेरा बाबा, मेरा मेरा कहने की आदत है तो बाबा कहता है मेरा बाबा। ये देखो, ये बाबा का वरदान, अव्यक्त बाप दादा का। प्यारे बच्चे, बाप दादा इस वर्ष एक शक्ति का वरदान दे रहे हैं। जहां भी मुश्किल आवे बस दिल से कहना, मेरा बाबा मेरे साथी आ जाए। लेकिन दिल से कहना तो हुजूर हाजिर हो जाएगा, शक्ति आपके सामने हाजिर हो जाएगी। इतना बड़ा वायदा बाबा बच्चों से कर रहे हैं। डायरेक्ट अव्यक्त बाबा आदत से मजबूर होते हैं ना, तो जब भी मेरा मेरा आवे तो मेरा बाबा कहकर खत्म कर दो। अनेक मेरे को एक मेरा बाबा में समा दो। रशिया वाले एक डॉल लाते हैं ना, तो डॉल में डॉल एक डॉल हो जाती है। देखा है आपने? नहीं देखा है? क्लास के बाद दिखाते हैं। इतनी बड़ी डॉल, उसमें फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, इतनी तक, इतनी डॉल मेरे पास है। ऐसे आप भी एक मेरा बाबा में अनेक मेरा समा दो, खत्म। ये कर सकते हो, करते हो, लेकिन कभी कभी मेरे के विस्तार में चले जाते हो। अभी कभी कभी है सदा मेरा तेरा हो जाए, उसमें नंबर वार।
नंबर 1 भी है, A1 भी है, लेकिन फिर भी पीछे के नंबर भी है। तो होली मनाने आए हो ना, तो यही मंत्र याद करो, मैं बाप की होली बन गई, हम बाप के बन गए। परमात्मा परिवार की होली अर्थात हो गई। तो ऐसी होली मनाई। अभी क्या करना है, अभी जलाना है या जला दिया? इसमें हाँ नहीं कहते, सोच रहे हैं। देखो भक्ति मार्ग में भी जो उत्सव मनाते हैं यादगार है, लेकिन कुछ न कुछ अर्थ से बने हुए। पहले जलाना है फिर मनाना है, पहले मनाना फिर जलाना नहीं। पहले भस्म करो अशुद्धि को, कमजोरी को, बुराई को जलाओ, फिर मनाओ। तो आपने तो बहुत पहले जला दिया ना, या अभी भी थोड़ा सा दुपट्टे का कोना रह गया है? वास्तव में देखो, आत्मिक मनाना और उस मनाने के से शक्ति अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना, वह तभी कर सकते हैं जब पहले जलाया है। मनोरंजन के रूप से मनाना वह अलग चीज है। तो बाबा कहता है, आदत से मजबूर होते हैं ना,
तो ऐसे आप भी एक मेरा बाबा में अनेक मेरा समा दो खत्म। ये कर सकते हो, करते हो, लेकिन कभी कभी मेरे के विस्तार में चले जाते हो। अभी कभी कभी है सदा मेरा मेरा हो, सदा मेरा तेरा हो जाए, उसमें नंबर 1 भी है, A1 भी है, लेकिन फिर भी पीछे के नंबर भी है। तो होली मनाने आई हो ना, तो अभी क्या करना है? अभी जलाना है या जला दिया? इसमें हाँ नहीं कह रही है, सोच रही है। देखो, भक्ति मार्ग में जो भी उत्सव मनाते हैं यादगार है, लेकिन कुछ न कुछ अर्थ से बने हुए। पहले जलाना है फिर मनाना है, पहले मनाना फिर जलाना नहीं। पहले भस्म करो अशुद्धि को, कमजोरी को, बुराई को जलाओ, फिर मनाओ। तो आपने तो बहुत पहले जला दिया ना, या अभी भी थोड़ा सा दुपट्टे का कोना रह गया है? पांडवों के बुशर्ट या जो चोला पहनते हैं उसका कुछ कोना रह गया हो? साड़ी का कोना तो नहीं रह गया। वास्तव में देखो, आत्मिक मनाना और उस मनाने से शक्ति अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना, वह तभी कर सकते हैं जब पहले जलाया है। मनोरंजन के रूप से मनाना वह अलग चीज है। वह तो संगम युग है, मौजों का युग। इसलिए मनोरंजन की रीति से भी मनाते हो और मनाओ, खूब मनाओ, लेकिन परमात्मा रंग में रंग जाना, अर्थात बाप समान बन जाना, यह है रंग में रंग जाना। जैसे बाप अशरीरी है, अव्यक्त है, वैसे अशरीरीपन का अनुभव करना व अव्यक्त फरिश्तेपन का अनुभव करना, यह है रंग में रंग जाना। कर्म करो, लेकिन अव्यक्त फरिश्ता बन के काम करो। अशरीरीपन की स्थिति का जब चाहो तब अनुभव करो। ऐसे मन और बुद्धि आपके कंट्रोल में। ऑर्डर करो, अशरीरी बन जाओ। ऑर्डर किया और हुआ, फरिश्ते बन जाए। जैसे मन को जहां जिस स्थिति में स्थित करने चाहो वहां सेकंड में स्थित हो जाए। गलती में कौन सी स्थिति और कहाँ स्थित होना है? बाबा ने कहा, फरिश्ता बनना चाहते हो ना, तो फिर उस समय मन को जिस स्थिति में स्थित करना चाहो स्थित हो जाओ। ऐसे नहीं ज्यादा टाइम लगा, 5 सेकंड लग गए, 2 सेकंड लग गए, ऑर्डर में तो नहीं हुआ, कंट्रोल में तो नहीं रहा। कैसी भी परिस्थिति हो, हलचल हो, लेकिन हलचल में अचल हो जाए, ऐसी कंट्रोलिंग पावर है। या सोचते सोचते अशरीरी हो जाओगी, अशरीरी हो जाओ, उसमें ही टाइम चला जाएगा। संकल्प किया और उस अनुभव में चले गए, या फिर संकल्प ही करते रहे, क्या हो? कई बच्चे बहुत भिन्न भिन्न पोज बदलते रहते, बाप देखते रहते, सोचते हैं अशरीरी बने, फिर सोचते हैं अशरीरी माना, आत्मा रूप में स्थित हूँ। हाँ, मैं हूँ तो आत्मा, शरीर तो हूँ ही नहीं, आत्मा ही हूँ। मैं आई आत्मा थी, बनना भी आत्मा है।
अभी इस सोच में अशरीरी हुए या अशरीरी बनने की युद्ध की? युद्ध किया ना। आपने मन को ऑर्डर किया, सेकंड में अशरीरी हो जाओ। यह तो नहीं कहा सोचो अशरीरी क्या है, कब बनेंगे, कैसे बनेंगे, ऑर्डर तो नहीं माना ना। मन ने ऑर्डर तो नहीं माना ना, कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना, क्योंकि सोचता स्वरूप ही बने, अशरीरी नहीं बने। अभी समय प्रमाण इसी की आवश्यकता है। अगर कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो कई परिस्थितियां हलचल में ला सकती हैं। इसलिए होली शब्द ही याद करो तो भी ठीक है। होली, बीती सो बीती, और होली पाप की बन गई। और क्या बन गई? होली अर्थात पवित्र आत्मा बन गई। एक शब्द होली याद करो तो एक होली शब्द के 3 अर्थ यूज करो, वर्णन नहीं करो। हाँ, होली माना बीती सो बीती, फुल स्टॉप, पास्ट इज पास्ट। हाँ, बीती सो बीती है, ऐसे नहीं सोचते रहो, वर्णन करते रहो, नहीं। अर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ, सोचा और हुआ। ऐसे नहीं सोचा तो सोच में ही पड़े रहो, जो सोचा वह हो गया, बन गए, स्थित हो गए। फिर बाप दादा ने ड्रिल करा। अभी समय के प्रमाण आप हर निमित्त बनी हुई, सदा याद और सेवा में रहने वाली आत्माओं को स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन का वाइब्रेशन पावरफुल और तीव्र गति का बढ़ाना है। चारों ओर मन का दुख और अशांति, मन की परेशानियां बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। बाप दादा को विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम आता है। तो जितना तीव्र गति से दुख की लहर बढ़ रही है, उतना ही आप सुखदाता के बच्चे अपने मनसा शक्ति से, मनसा सेवा व सकाश की सेवा से, वृत्ति से चारों ओर सुख की अंजलि का अनुभव कराओ। बाप को तो पुकारते ही है, लेकिन आप पूज्य देव आत्माओं को भी किसी न किसी रूप से पुकारते रहते हैं। तो हे देवात्माएं, पूज्य आत्माएं, अपने भक्त आत्माओं को सकाश दो। तो आज बाबा ने हमें योग में क्या करना है? तीव्र गति से दुख की लहर बढ़ रही है तो सुखदाता के बच्चे बन करके मनसा महादान सुख का करना है। अपनी वृत्ति से चारों ओर सुख के वाइब्रेशन फैलाने। तो आज शाम के योग में हम यही ड्रिल करेंगे। बाप को तो पुकारते ही है, लेकिन आप पूज्य देव आत्माओं को भी किसी न किसी रूप से पुकारते रहते हैं। तो हे देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं, अपने भक्त आत्माओं को सकाश दो। साइंस वाले भी सोचते हैं ऐसी इन्वेंशन निकाले जो दुख समाप्त हो जाए। साधन सुख के साथ दुख भी देता है, लेकिन दुख न हो, सिर्फ सुख की प्राप्ति हो, उसका सोचते जरूर है। लेकिन स्वयं की आत्मा में अविनाशी सुख का अनुभव नहीं है तो दूसरे को कैसे दे सकते हैं? दे सकते हैं।
लेकिन आप सबके पास सुख का, शांति का, निस्वार्थ सच्चे प्यार का स्टॉक जमा है जमा? पारुल भाई, कौन सा स्टॉक जमा करना है और कौन सा स्टॉक जमा करना है? जल्दी हो। सुख और शांति का। क्या बाबा ने कहा? सुख, शांति और निस्वार्थ सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करना है। जमा है या जितना इकट्ठा करते हो उतना खर्च हो जाता है? यह भी चेक करो। जमा तो होता है, लेकिन जमा के साथ साथ खर्च भी तो नहीं हो जाता। ज्ञान के खजाने तो खर्च करने से बढ़ते हैं, कम नहीं होते। अगर बार बार अपने ही स्वभाव, संस्कार व माया की तरफ से आई हुई समस्याओं में अपनी शक्तियां यूज करते हो तो जमा का खाता कम होता है। तो चेक, जमा किया लेकिन खर्च भी किया, बाकी अकाउंट कितना रहा? कमाया और खाया, ऐसा तो नहीं है। जमा भी तो करना पड़ेगा ना। आप हर महीने क्या करते हो? कमाते हो, खाते हो, लेकिन साइड में जमा भी तो करते जाते हो ना। 100 रुपया तो 100 रुपया बचत करते हो ना। तो यहाँ हम करते हैं बचत, और वो बचत फिर दूसरों के प्रति यूज करते हैं। 2 दिन कमाया और 1 दिन इतना ही गवाया जो इतना ही गवाया जो जमा किया हो भी खर्च करना पड़ा, ऐसा अकाउंट तो नहीं है। ऐसे ही कमाया और खाया व अपने प्रति ही लगाकर खत्म किया। तो 21 जन्म के लिए जमा क्या किया? जमा की तो खुशी होती है, लेकिन खर्च का हिसाब नहीं निकाला तो समय पर धोखा मिल जाएगा। जमा का खाता भी देखो, लेकिन साथ साथ अपने प्रति खर्च कितना किया। दूसरे को कोई गुण दिया, शक्ति दी, ज्ञान का खजाना दिया, वह खर्च नहीं, वह जमा के खाते में जमा होता है। लेकिन अपने प्रति समय खर्च किया तो खाता खाली हो जाता है। इसलिए अच्छे विशाल बुद्धि से चेकिंग करो। जमा का खाता बहुत लंबा चौड़ा चाहिए, इतना भी नहीं। और चेक है सहज, अगर हर कदम में पदम जमा करते जाओ तो जमा का अकाउंट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो चेक करो कि हर कर्म व कदम ब्रह्मा बाप समान रहा। अनुभवी हो, जब कोई अच्छा कर्म करते हो तो कर्म का फल उसी समय प्रत्यक्ष रूप में खुशी, शक्ति और सफलता के कारण डबल लाइट रहते हो, क्योंकि याद रहता है बाप के साथ से कर्म किया। और अगर अभी कोई विकर्म होता है तो उसका पश्चाताप बहुत लंबा है। अभी कोई विकर्म हुआ तो पश्चाताप बहुत लंबा है। वैसे अभी विकर्म तो कोई होना नहीं चाहिए, वह तो टाइम अभी बीत गया। लेकिन अभी कोई व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ बोल, व्यर्थ संबंध संपर्क भी ना हो, क्योंकि व्यर्थ संबंध संपर्क भी बहुत धोखा देता है। जैसा संग वैसा रंग लग जाता है। कई बच्चे बड़े चतुर हैं, कहते हैं व्यर्थ संबंध संपर्क भी बहुत धोखा देता है। अच्छा, कई बच्चे बड़े चतुर हैं, कहते हैं हम तो संग नहीं करते।
लेकिन हम तो संग नहीं करते, लेकिन हाँ रहते तो संग में, कितना भी लग जाता है। कहते हैं हम तो संग नहीं करते, लेकिन वह मेरे को नहीं छोड़ते। मैं नहीं करती, वह नहीं छोड़ते। तो क्या किनारा करना नहीं आता? अगर कोई बुरी चीज दे तो आप लेते क्यों? लेने वाला नहीं लेगा तो देने वाला क्या करेगा? इसलिए व्यर्थ संबंध और संपर्क भी अकाउंट खाली कर देता है। और उसी समय अंदर दिल में आता भी है, दिल खाता है, ये करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, फिर भी कर लेते। सुनना नहीं चाहिए, लेकिन सुना दिया तो क्या करो? लेकिन अगर पुरुषार्थी हो तो व्यर्थ कर्म भी ना हो। वरुण बेन, दो शब्द याद रहते हैं। बाबा कहते हैं अगर पुरुषार्थी हो तो व्यर्थ कर्म भी न हो। अलबेले हो तो बात ही छोड़ो, फिर तो आराम से सो जाओ, त्रेता में आ जाना। लेकिन अगर पुरुषार्थ है तो उसी समय दिल में आता है, दिल खाता है कि यह नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं। तो बाप दादा कहेंगे कि ऐसे बच्चों की भी कमाल है, न चाहते भी करते रहते हैं। अब मेरी दिल नहीं है तो कैसे मैं करूंगी? फिर भी हो जाता है। तो फिर बाबा ने कहा त्रेता में आ जाना, त्रेता में आ जाना, फिर कोई बात नहीं। हम एक्सक्यूज जितने निकालेंगे, हम जितना अपने को चलाएंगे, तो हम सत्युग की सूर्यवंशी तो नहीं बनेंगे। सीधा हिसाब है। न चाहते भी करते रहते हैं, दिल खाता रहता है और सुनते भी रहते, करते भी रहते, तो बहुत पावरफुल आत्माएं हैं। इसलिए व्यर्थ के ऊपर भी चेकिंग अटेंशन से करो। अच्छा, चारों ओर की होलिएस्ट आत्माएं, सदा हाईएस्ट स्थिति में रहने वाली, स्थिति में स्थित रहने वाली हाईएस्ट आत्माएं, सदा सर्व खजानों से संपन्न रिचेस्ट आत्माएं, सदा हर कदम में पदम जमा करने वाली, बाप समान बनने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा रहमदिल क्षमा के सागर, बच्चे मास्टर क्षमा करने वाली आत्माएं, विश्व के दुखी आत्माओं को सकाश द्वारा सुख शांति की अंजलि देने वाली आत्माएं, हर समय अपने जमा के खाते में भरपूर रहने वाली अति तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और वरदान है। होली शब्द के अर्थ को जीवन में लाकर पुरुषार्थ की स्पीड को तेज करने वाले, स्पीड को तेज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। होली अर्थात जो बात हो गई, बीत गई, उसको बिल्कुल खत्म कर देना। बीती को बीती कर आगे बढ़ना, यही है होली मनाना। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुराने कुछ जन्म की बात हो। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब पुरुषार्थ की स्पीड तेज हो जाती है। तो अपनी या दूसरों की बीती हुई बातों को कभी चिंतन में नहीं लाना, चित्त पर नहीं रखना और वर्णन तो कभी नहीं करना।
तभी तीव्र पुरुषार्थी बन सकेंगे। स्लोगन। मेरेपन के अनेक रिश्तों को समाप्त करना ही फरिश्ता बनना है। आज का स्वमान में बालक सो मालिक। बेगमपुर के बादशाह सदा सुख की शैया पर सुखमय संसार में स्वयं को अनुभव करते हैं। ब्राह्मणों के संसार व ब्राह्मण जीवन में दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों के खजाने में अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। जब संपत्ति संबंध सब प्राप्त है तो बेगमपुर अर्थात संसार है। सदा सुख के संसार के बालक सो मालिक अर्थात बादशाह। आज रविवार है ना, आज रविवार 24 तारीख है, होली आज है ना। यस, मेरी डेट में थोड़ी मिस्टेक। और कल 25 तारीख धुलेटी है, कल सोमवार है। आज शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक योग है होली के निमित्त। और फिर कल होली का सेलिब्रेशन है। सेलिब्रेशन सिर्फ सुबह में ही होगा और सेलिब्रेशन के बाद सभी को होली का भोग मिलेगा, और वो भी सिर्फ सुबह में ही मिलेगा, और जो आएंगे उसको ही मिलेगा, जो नहीं आएंगे उसको नहीं मिलेगा। इसलिए जो आएगा वो पाएगा, जो नहीं आएगा वो नहीं पाएगा, वो वंचित रह जाएगा। अभी ग्रुप में मैसेज डाला है, फिर से एडिशन करके डाल देते हैं। लेकिन जो कल आएगा उसी को ही सब मिलेगा, प्राप्ति सब उसको कल हो। जो वो आएगा उसको प्राप्ति होगी, जो नहीं आएगा उसको प्राप्ति होगी। कल सभी कलर ड्रेस पहन के आना। गलियों गलियों घूमे ले हाथ पिचकारियां, गजब उसकी होली, गजब उसकी चाल, गजब उसकी होली, गजब उसकी चाल। कान्हा खेले होली ले संग ग्वाल बाल, कान्हा खेले।
कोशिश की वो रंग उतर ना पाया। जीवन जल में प्रेम घोल कर ऐसा रंग बनाया। जन्मों जन्मों कोशिश की वो रंग उतर ना पाया। तन मन भीगा रंग में रंगीले हुए गा। गजब उसकी होली गजब उसकी चाल, गजब उसकी होली गजब उसकी चाल। कान्हा खेले कान्हा खेले होली ले संग ग्वाल बाल।